हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, तो ये आज आपका नेक्स्ट टास्क होने वाला है आज का। तो आज का जो टास्क होगा आपके लिए स्पेसिफिकली 5 जून के लिए होगा। ठीक है। मैं अभी सबसे पहले जो डील कर रहा हूँ हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का। उसके बाद फिर मैथ्स, रीजनिंग। ठीक है। उसके बाद फिर टेक्निकल पोर्शन आपका जो 2 सब्जेक्ट अपना चल रहा है वो, और चौथा छत्तीसगढ़। ठीक है। इन चारों को भी मैं पहले प्रायोरिटी में लेके चल रहा हूँ अभी। ये अपन जून पूरा जो 30 डेज़ का अपना शेड्यूल रहेगा वो इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि अगले 10 दिन में हमारा ये चारों सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए। ठीक है। टेक्निकल तो खैर आपका चलते रहेगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि ये हिस्ट्री, मैथ्स और रीजनिंग का और छत्तीसगढ़ का हमारा एक बड़ा जो चक है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो चलो आज आपका टास्क बताता हूँ मैं। सबसे पहला तो आपको आज इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री का एंशिएंट सेक्शन का आपने कल मौर्यन और महाजनपदास को पढ़ लिया होगा अगर, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म पढ़ना है। ठीक है। मौर्य को थोड़ा रिवाइज कर लेना, क्योंकि मौर्यन थोड़ा सा ना, जैसे कि अशोका पीरियड का जो आपका जितने भी ताम्रपत्र हो गया या फिर कॉइन्स हो गए या फिर जो भी अभिलेख हो गए वो सब इंपॉर्टेंट उसके जो लोकेशन पूछता है। तो इसलिए मौर्यन का आप अशोका वाले का थोड़ा सा आज फिर से रिवीजन कर लेना। ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पिछला वाला जो महाजनपद और मौर्य उसको ख़त्म कर लिया होगा। ठीक है। तो ये दोनों का आज का आपका एंशियंट हिस्ट्री का सेक्शन है और इसको रिविज़न करना है आपको। तो कैसे करोगे आप? आज ही के में पढ़े, कहाँ से पढ़ा, थ्योरी बुक से पढ़ा या फिर घटना चक्र से पढ़ा? ठीक है। थ्योरी यहाँ से किया, उसके बाद फिर पीवाईक्यू लगाओगे आप। पीवाईक्यू में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है अपन को। पहला तो किसका, घटना चक्र का, प्लस सीजीपीएससी का जो पीवाईक्यू आपके पास होगा, आपने अभी तक ले लिया होगा या फिर कहीं से भी आप जुगाड़ करके इसी 2 चैप्टर के जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और मॉडर्न का आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। इसके आप 30 क्वेश्चन कर लो। ठीक है। तो 1 घंटे में हो जाएगा आपका ये चीज़। उसके बाद फिर मैथ्स रीजनिंग में आता हूँ मैं आज। मैथ्स रीजनिंग में इससे पहले वाले में आपने परसेंटेज को किया होगा, तो जिनका बैकलॉग होगा परसेंटेज का उसको ख़त्म कर लो। उसके बाद फिर एचसीएफ और एलसीएफ इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और इसका आपको आज इसको डील करना है आज के टास्क में। ठीक है। उसके बाद फिर क्लॉक और कैलेंडर का रीजनिंग का सेक्शन और अल्फ़ाबेट का ये भी आपको ख़त्म करना है आज ही। ठीक है। हो सकता है मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँगा, लेकिन अगर आपका ये नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट आप ये दोनों को, दैट एलसीएम एचसीएफ एंड क्लॉक एंड कैलेंडर, इसको ख़त्म कर लो आप। ठीक है। क्योंकि ये वाला जो अल्फ़ाबेट वाला है अल्फ़ाबेट वाला सीरीज़ पूछता है इसमें। ठीक है। उसके बाद फिर मिरर इमेज पूछता है, उसके बाद फिर पोजीशन पूछता है। तो इसमें थोड़ा अच्छा खासा बड़ा सिलेबस हो जाता है अल्फ़ाबेट का, तो आप इसको अभी स्किप कर दो आज। अगर आपके पास टाइम बचता है तो इसको कर लेना लास्ट में। ठीक है। अब मैं आता हूँ टेक्निकल का सेक्शन, जो था हमारा सॉम और सर्वे चल रहा था ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सॉम वाले में आपने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और स्ट्रेस स्ट्रेन को पढ़ लिया होगा। ठीक है। उसके बाद फिर एस एफ डी बी एम डी का भी पढ़ चुके होगे आप इससे पहले। उसके बाद फिर आज आपको क्या करना है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पढ़ने के बाद ही आप बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को ख़त्म करोगे, क्योंकि ये दोनों को दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करता है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस हो गया, शियर स्ट्रेस हो गया। उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप। कहाँ से करोगे? पीवाईक्यू हो गया, या फिर यूथ पब्लिकेशन का जो एई वाला था, या फिर ईएससी का था, इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको। 20-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मोर देन इनफ इतना। ठीक है। कोशिश ये करना कि आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो आप वो स्टेटमेंट वाला ज़्यादा हो, स्टेटमेंट क्वेश्चंस हो और न्यूमेरिकल्स हो। ठीक है। न्यूमेरिकल्स आपका 3-4 लाइन में बनते हैं उस टाइप के न्यूमेरिकल्स। ठीक है। तो ये वाला आप करना है इसमें। ठीक है। उसके बाद फिर सर्वे में आज आप कर्व्स ख़त्म कर लो। उसके बाद फिर ये आपको अगर समझ में आ रहा होगा मैं पढ़ दे रहा हूँ। थ्योरी ऑफ एरर्स को पढ़ना है। थ्योरी ऑफ एरर्स के साथ एक्यूरेसी, ये जो चैप्टर है आपका उसको ख़त्म करना है। और साथ में ही आपका एक जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, अभी तक आपने जो इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं उनके फंक्शन और यूजेस, और भी इंस्ट्रूमेंट होंगे आपके पास, हैंडबुक होगा उसमें लिस्ट बना होगा, उसको आज ख़त्म कर लो। और फिर इसी इंस्ट्रूमेंट का ही आप पीवाईक्यू लगा लो। ठीक है। पीवाईक्यू मैं बताया आपको ईएससी लेवल का आपको पीवाईक्यू लगाना ही लगाना है। ठीक है। गेट ईएससी गेट का 1 लाइनर वाला, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ दैट इसका आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, गेट ईएससी। ठीक है। उसके बाद फिर 1 लाइनर वाले इसको करने हैं आपको। ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो 1 लाइनर वाले में जो 3 एग्ज़ाम कंडक्ट हुए छत्तीसगढ़ में रिसेंटली,
ठीक है, उसकी भी आप PYQ लगा सकते हो आप। ठीक है, तो इतना हो गया आपका। उसके बाद फिर मेन जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन था उसको मैं बता देता हूँ आपको। छत्तीसगढ़ वाले में अपन ज्योग्राफी से डील कर रहे हैं, आपने अभी तक देख लिया होगा। तो इससे पहले जो अपन पढ़ चुके थे वो क्लाइमेट और मिट्टी था छत्तीसगढ़ का। ठीक है, आपको ये स्टैटिक है, ये वाला ये स्टैटिक पोर्शन है आपका छत्तीसगढ़ का। तो इसको आपको क्या करना है, जो मैं आपको बताते जाऊँगा आगे के वीडियोज़ में, कि जहाँ जहाँ मैं आपको स्टैटिक बोलते जाऊँगा उसका लिस्ट भी बना दूंगा। आपको इसको डेली रिवाइज करना है, जो स्टैटिक है, स्टैटिक पोर्शन का है, राइट। स्टैटिक पोर्शन में आपको डेली कम से कम रिविजन आपको 10 मिनट करने हैं। और एक शॉर्ट नोट्स बना लो, एक एक पेज वाला, मतलब जैसे छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट और मिट्टी का एक पेज में आपका शॉर्ट नोट्स आ जाए, उसको बना लो। और उसको एक अलग से बुक कॉपी बना लो उसका, मेरी मानो तो आप, या फिर A4 साइज़ वाले पेपर में एक एक पेज में लिखते जाओ, उसका एक तो बंच बना लो आप, स्टैटिक छत्तीसगढ़ का। आपको डेली पढ़ना है उसको, ठीक है। उसके बाद फिर तो ये तो पढ़ डाला अपन। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ लोकेशन आज आपको करना है, जो आज का टॉप टास्क है छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी के लिए। 3 टॉपिक्स हैं, छत्तीसगढ़ का लोकेशन, नेबरिंग स्टेट्स, और तीसरा आप अगर पास आपके पास टाइम बचता है अगर, सेंसस पढ़ लो। ठीक है, छत्तीसगढ़ सेंसस। ठीक है, मैं एक एक करके बताता हूँ। सेंसस से आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ लोकेशन में क्या क्या पढ़ोगे आप, जैसे कि छत्तीसगढ़ का ये स्टेट है अपना, कुछ इस टाइप का। तो उसमें लोकेशन मतलब कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये आपको इसको पढ़ना है इसमें। जैसे कि यहाँ से IST हो गया, ठीक है, ये कहाँ से गुजरता है, कौन कौन से ज़िले से, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है कहाँ कहाँ से जाता है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर परपेंडिकुलर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है पास होते हैं उसको पढ़ना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, अप से डाउन, या फिर डाउन से अप इसको पूछता है। ठीक है, पहला सेंसर इसमें लोकेशन में। उसके दूसरा आपका जो लैटिट्यूड है, ठीक है, वो भी जिले कैसे जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा करके, ये भी पढ़ना है आपको। उसके बाद फिर जो छत्तीसगढ़ लास्ट लास्ट का जो सेक्शन है आपका, जो लास्ट का जिला है, मतलब सबसे लास्ट में कौन सा जिला पॉइंट है और कौन सा लैटिट्यूड है, उसको पढ़ना है। डिस्टेंस कितना है इसका, ये पढ़ना है आपको। तो छत्तीसगढ़ लोकेशन हो गया। साथ में एक और पूछता है कि इससे जो स्टेट के आपके आसपास से नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन से छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए, इसको भी पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ का लोकेशन का। अब उसके फिर ये नेबरिंग भी हो गया, नेबरिंग स्टेट्स। अब उसके सेंसस की बात करता हूँ मैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं रब कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दैट सेंसस, सेंसस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहला आपको सेंसस में जैसे कि लिटरेसी हो गया, ठीक है, लिटरेसी इलिटरेसी, तो इसको आपको डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब कि कौन सा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट सबसे टॉप पे कौन सा है, 1 2 3 ऐसे करके होगा। तो टॉप 5 को पढ़ लो, मोर देन इनफ है। और सबसे नीचे से भी पढ़ लो, कि जो जैसे कि 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 33 34 33 32 31 ऐसे करके लास्ट के 5 को पढ़ लो, ख़त्म। इतने का लिटरेसी हो गया। बहुत आप अगर गूगल करोगे भी ना, ChatGPT वगैरह में, तो सेंसस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको 3 4 ठो बस निकाल के देगा, बस उसी को पढ़ने से। लिटरेसी हो गया, इलिटरेसी हो गया। उसके बाद फिर पॉपुलेशन डेंसिटी पूछता है कई बार, ठीक है। उसके बाद फिर कृषि से रिलेटेड पूछ लेता है। कृषि में इसमें सेंसस में तो नहीं आता, लेकिन कृषि से रिलेटेड दलहन तिलहन जो फसल होती हैं, ठीक है, मतलब दलहन वाली और तिलहन वाली, ठीक है, इसको भी पूछ लेता है कई बार, कि कौन सा स्टेट कौन सा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा मतलब तिलहन वाली, जैसे कि तेल, जो जिससे तेल निकलता है वो वाला फसल, और तिलहन मतलब दाल वाले, ठीक है, जैसे कि मसूर की दाल हो गई, ये सब। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे टॉप में है, तो इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि आप AI का सहारा तो लो ही लो ये सब के पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इतना था आपका। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टैटिक वाला जो मैं आपको बोल रहा था ना, तो स्टैटिक वाले में क्या होगा, छत्तीसगढ़ का जो 60% पोर्शन है आपको जो पढ़ना है वो स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, जिसको आपको डेली रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। तो आप उसका एक बंच बना लो, मैं आपको बताते जाऊँगा, तो आपका एक पाइल अप होते जाएगा, उसको आपको डेली पढ़ते जाना है। जैसे कि अभी हमने लास्ट टाइम में आपको बोला था क्लाइमेट पढ़ लो और मिट्टी पढ़ लो छत्तीसगढ़ की, तो ये स्टैटिक पोर्शन हो गया। ये लोकेशन, नेबरिंग, ये भी स्टैटिक पोर्शनों में आता है, ठीक है। तो इसका आपका बंच बन जाएगा। उसके बाद फिर आगे जो आपको पढ़ना है, प्रतीक चिन्ह, राजभाषा आयोग, ये सब। छत्तीसगढ़ नामकरण, नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नामकरण कहने का सेंस कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ का, मतलब हमारा छत्तीसगढ़ पहले अस्तित्व में ही नहीं था ना, तो उसका नाम कैसे पड़ा छत्तीसगढ़। तो जैसे कि आपका महाभारत काल में क्या नाम था, ठीक है,
या फिर वैदिक काल में क्या नाम था इसका। तो ऐसे करते करते अभी प्रेजेंट 2026 तक के छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे है इसको आपको उस टॉपिक उस चैप्टर में दिया हुआ होगा, आपको खोजना पड़ेगा आपके पास जो स्टडी मटेरियल है। तो ये भी आपका स्टैटिक पोर्शन में आता है, ठीक है। उसके बाद जिला घटनाक्रम, मैं वही बता रहा हूँ कि जिला घटनाक्रम वाले में मतलब हमारा छत्तीसगढ़ जो तो बना नहीं था, तो वो हमारा कब का पार्ट था, सेंट्रल प्रोविंसेस का पार्ट रहा होगा, उसके बाद एमपी का पार्ट बना। तो वैसे ही करते करते छत्तीसगढ़ बनने में जितने भी उसके 33 जिले हैं वो कैसे मिल के एक छत्तीसगढ़ का बना है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ जिला घटनाक्रम में आएगा। सबसे पहले जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताऊँ, अगर 1861 में हमारा जो छत्तीसगढ़ था वो सेंट्रल प्रोविंसेस का हिस्सा था शायद, और उसमें नहीं, सेंट्रल प्रोविंसेस का हिस्सा नहीं था, सॉरी, ये आपका कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं थोड़ा सा, रायपुर बिलासपुर कुछ रहा होगा, आप देख लीजिएगा। तो 1861 में ऐसा कुछ आया था उसमें, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है 1861 से लेके अभी तक है 2026 तक के, तो ये क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। जिला घटनाक्रम क्रम हो गया, उसके बाद फिर सेंसस से रिलेटेड आज का टॉपिक है, तो ये हो गया आपका। तो इतना था आज आपके लिए, इतना को आपको ख़त्म करना है। 5 जून है आज, तो कैरी ऑन, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।